उधर इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध विराम समाप्त होने के साथ ही गाजा पट्टी में एक बार फिर से इजरायल की वायुसेना ने बम बरसाना शुरू कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को इजरायल की सेना ने फुटेज भी जारी किया और दावा किया कि शुक्रवार को गाजा पट्टी में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया, जिससे एक बार फिर गाजा के अलग अलग हिस्सों में तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। इजरायल का दावा है कि युद्ध विराम को तोड़ने की शुरुआत हमास ने इजरायल पर रॉकेट हमलों से की, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इसके कुछ ही मिनट के बाद इजरायल ने गाजा पर हमला बोल दिया और पूरे इलाके में काला धुआं उठता दिखने लगा। इजरायल का दावा है कि उसने गाजा के दक्षिणी हिस्से में पर्चे गिराकर गाजा में रहने वाले आम लोगों से अपील की है कि वो इलाके को खाली कर दें। युद्ध विराम खत्म हुआ, इजरायल ने गाजा पर एक बार फिर पूरी ताकत के साथ हमले शुरू कर दिए, यानी गाजा पर हमास के हमलों का चैप्टर 2 शुरू हो गया। खबरों के मुताबिक इस बार इजरायल ने गाजा में उत्तर से दक्षिण तक एक साथ अपने लड़ाकू विमानों से बम बरसाए, जिससे गाजा के कई इलाके धुआं धुआं हो गए। वहां से सामने आए एक वीडियो में बम धमाके के बाद काले धुएं का बवंडर उठता नजर आया। इजरायल ने आरोप लगाया कि सीज फायर की समय सीमा खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही हमास ने उसकी सीमा के अंदर एक इमारत को निशाना बनाकर रॉकेट दागा, जिसके बाद गाजा से लगे इजरायल के इलाकों में चेतावनी के सायरन बजने लगे। इसके थोड़ी ही देर बाद रोशनी के साथ तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि वक्त रहते उसके डिफेंस सिस्टम ने गाजा से दागे गए उस रॉकेट को मार गिराया और उसकी तस्वीरें भी इजरायल की सेना ने जारी की। इसके बाद इजरायल की सेना ने हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाकर हमले शुरू कर दिए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजरायल की फौज के हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खबर है कि गाजा पर हमले से पहले उत्तरी इजरायल में 2 हाईवे बंद कर दिए गए। इसके साथ ही गाजा से लगने वाले इलाकों को भी खाली करा लिया गया, जो ये साफ संकेत देते हैं कि सीज फायर के बाद जंग के चैप्टर 2 के दौरान इजरायल की सेना पूरे गाजा को तबाह करके ही दम लेगी। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा के लोगों को खान यूनिस इलाके को खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए और इसके लिए अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए गए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि खान यूनिस में अब भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां हमास के लड़ाके छिपकर बैठे हैं। अल जजीरा के मुताबिक सीज फायर के बाद शुरू हुए हमलों में गाजा में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, यानी कुछ ही घंटों में इजरायल की सेना ने गाजा में कहर बरपा दिया और बंधकों को छुड़ाने के लिए 24 अक्टूबर से 4 दिन का सीज फायर शुरू किया गया था। इसके बाद युद्ध विराम को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।